तुमसे मुझे एक बात पूछनी है। अगर आज ही तुम्हें पता चले कि आज तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो क्या तुम बिना किसी रिग्रेट के इस दुनिया से जा सकती हो या जा सकते हो? क्या तुम एक सुकून के साथ जा सकते हो, इस फीलिंग के साथ कि फाइनली मैंने ज़िंदगी को वैसे जिया जैसे मैं जीना चाहती थी, या मैं जैसे जीना चाहता था। मैंने वो सब किया जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे पसंद था। अगर आपका आंसर है नहीं, तो फिर से एक और बात बताओ, वेट किस चीज़ का है? लोगों के सही होने का, या सिचुएशंस के सही होने का? या वेट कर रहे हो कि आपको जब सब तरफ से चीज़ें सपोर्ट करेंगी, आपके फेवर में आ जाएंगी, देन आप अपने सपनों पर काम करोगे? तो आपको एक और चीज़ बताऊं, वो मोमेंट्स खुद नहीं आते, हमें लाने पड़ते हैं। और आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट मिलता ही नहीं है किसी भी चीज़ में। आपको सपोर्ट तब मिलता है जब आप एक लेवल तक चले जाते हैं। तो अगर आप इस वेट में हैं कि मैं तब अपने लिए सोचूंगी जब मेरी फैमिली मेरे साथ होगी, या मेरा पार्टनर मेरे साथ होगा, या जो है आसपास की सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग होंगी, तो आप वेट करते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको ट्रिगर किया है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि उस डिवाइन पावर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको जहां आप अभी है ना, वहां से बस थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर बिलीव करते हो तो ये तो पता होगा, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर तुम खुद अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे, तो आसपास के लोग, आसपास के सिचुएशंस, आपका पार्टनर, जो भी आपके साथ जुड़े लोग हैं, वो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, और ये नेचर, ये यूनिवर्स आपको क्यों सपोर्ट करेगा? लेकिन जब आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेंगे, खुद के टाइम की वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे, खुद को फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे, तो ये नेचर, ये यूनिवर्स और ऑटोमेटिकली आपके आसपास की सिचुएशंस आपके फेवर में आ जाएंगी। अपनी लाइफ से जुड़ा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे मेरी फैमिली से सपोर्ट ही नहीं मिला। उन लोगों के अंदर एक अनवांटेड फियर था कि अगर किसी ने वीडियोस को गलत तरीके से एडिट करके कहीं पर पोस्ट कर दिया तो क्या होगा। वो लोग अपनी जगह सही थे, लेकिन मैंने उस सिचुएशन को हीलिंग देकर और अपनी मेंटल पावर को यूज़ करके, थोड़ा फिजिकली एफर्ट डाल के, सबको समझा बुझा के फिर मैं अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ी। यहाँ पर अदरवाइज मेरे पास ये ऑप्शन भी था कि मैं सबसे लड़ झगड़ के ज़बरदस्ती से चीज़ें करती, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं गिव अप कर देती। लेकिन मैंने उस एक राइट ऑप्शन चूज़ किया। आपके पास इस वक्त दो ही चीज़ें नज़र आती होंगी, या तो आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती करो, या फिर आप गिव अप कर दो। ज़बरदस्ती में सुकून नहीं मिलेगा, या फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला चाहता ही नहीं, वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता। अगर कमिटेड भी है तो कुछ फैमिली इशूज़ होंगे, तो वहाँ पर जब आप ज़बरदस्ती दिखाएंगे तो उसमें आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, वो एक कामनेस, वो एक पीस नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। और या फिर दूसरा ऑप्शन है गिव अप करना। लेकिन इसके बीच वाला जो ऑप्शन है वो एक राइट ऑप्शन होता है। जैसे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके और राइट टीचिंग्स को और राइट टेक्निक्स को यूज़ करके आप उस सिचुएशन को अपने फेवर में ला सकते हैं। तो ये तरीका बेस्ट लगता है मुझे। तो आपको ना तो गिव अप करना है, और ना ही आपको किसी से झगड़ना है, ना खुद से झगड़ना है, ना सिचुएशन से झगड़ना है, ना लोगों से झगड़ना है। आपको एक सही गाइडेंस को यूज करके और सारी सिचुएशंस को अपने फेवर में लेकर आना है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये सब कैसे किया जाएगा, बस वही मैंने बताना है आपको। देखो, मेरे साथ साथ आप एग्री करते जाना, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो, ये तो पता होगा कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, है ना? या फिर जो तुम्हारे अंदर है ना, तुम्हारे इनर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपके जो आउटर वर्ल्ड में हो रहा है, वो आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जो मेरे अंदर है वही मुझे बाहर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को हम क्लेम करेंगे कि बाहर अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर चीज़ें बहुत टफ लग रही हैं उसके लिए भी, और ईजी लग रही हैं उसके लिए भी। सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो। आप दूसरों पर ब्लेम डालकर अगर सक्सेस होते, आपके दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने से अगर चीज़ें ठीक होती, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम सब यही करते हैं, हम दूसरों पे बहुत आसानी से बोल देते हैं कि मेरी तो चीज़ें इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मेरे कलीग सपोर्ट नहीं करते, मेरा बॉस ही अच्छा नहीं है।
हम बहुत आसानी से ये चीज़ें कह देते हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो लाइक अट्रैक्ट लाइक के रूल को आप ज़रूर बिलीव करते होंगे। तो आपके इनर वर्ल्ड में आपको ये तो समझ आ गया कि मेरे इनर वर्ल्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रही हैं। इनको रिलीज़ करना इम्पॉर्टेंट है, इनको हील करना इम्पॉर्टेंट है। मेरे इस 2.5 से 3 साल की जर्नी में जो मैं चैनल पर हूँ, मैंने इतने लोगों की काउंसलिंग्स की हैं, क्लासेस ली हैं, लोगों के ऐसी ऐसी सिचुएशंस को मैंने देखा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डाइवोर्स सिचुएशन, हेल्थ इश्यूज, कैंसर, यानी कि एक पीक लेवल होता है ना रिलेशनशिप में। अगर कोई चीज़ टूटने जा रही है तो ब्रेकअप और डाइवोर्स से ज़्यादा टफ नहीं, हेल्थ इश्यूज़ में कैंसर से ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं है। और बहुत हर तरह की सिचुएशंस को मैंने देखा, सॉल्व कराया। मैंने सारी सिचुएशंस में एक ही सोल्यूशन दिया, जस्ट हील योर सोल। जब तक आप ये नहीं करोगे, चीज़ें आपके हिसाब से काम नहीं करेंगी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में कह रही हूँ। मैंने खुद 8 से 9 महीने चीज़ों को अलग अलग तरीके से ट्राई करके देखा। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और नेगेटिविटी के अलावा मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया। उसके बाद जब मैंने हर चीज़ को छोड़ के, मुझे लगा कि फालतू है, बेकार है, जब मैंने अपने आप को समझा, अपनी वीकनेसेस को भी लिखा, अपनी अच्छाइयों को भी लिखा, किस किस चीज़ को इम्प्रूव करना है वो भी लिखा, और सबसे ज़्यादा बोझ था उन लोगों का जिनको मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी। उनको देखा। मैं किस वर्ड, मतलब कौन से वर्ड्स में आपसे कहूँ कि जब आप फॉरगिव करना स्टार्ट करेंगे ना, आप हल्के होते चले जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप सोचोगे कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूँ, अपने आप को ना सिर्फ 3 महीने दे दो इस हीलिंग जर्नी में। मेरी मोर देन 650 वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ें आपको ये समझाती हैं। 3 महीने मेरे कहने से दे दो, मार्च, अप्रैल एंड मई। फिर मुझे आके बताना कि माही लाइफ कैसी हो गई है। लेकिन ये 3 महीने होने चाहिए ऑनेस्टी के साथ, एक राइट गाइडेंस के साथ और एक सही टीचिंग के साथ। हम क्या कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, अगर हम जिम गए और बिना किसी ट्रेनर के हमने उल्टे सीधे वर्कआउट कर लिए तो हमारी बॉडी में बजाय बेनिफिट के नुकसान हो जाएगा। तो ये हीलिंग की जो जर्नी है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल होती है, वर्क करती है आपके लिए। तो इसलिए कोशिश करें कि एक राइट गाइडेंस में रहकर और एक राइट टीचिंग्स के साथ आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। मेरे चैनल पर हज़ारों में एक्सपीरियंसेस हैं, हज़ारों सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को मिराकुलसली ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, और मैं बहुत इजी और सिंपल मेथड्स से ये चीज़ें कराती हूँ। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब पर भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करती रहती हूँ कि ये करना है, ये करना है, टास्क बाय टास्क। अगर फिर भी आप ना एक ऐसे पर्सन है इस टाइम कि टायर्ड हैं, खुद से कुछ नहीं कर सकते, बस कोई हमारा हाथ पकड़ के हमें इस दलदल से बाहर निकाल के एक राइट फ्रिक्वेंसी पर लेकर चला जाए, तो बस आज से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है जो प्रॉपर सेल्फ हीलिंग पर है। 21 दिन की इस वर्कशॉप में आप सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को नरिश कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, अपने अंदर के सारे ट्रॉमास को बाहर निकाल सकते हैं। और वहाँ पर आपको एक प्रॉपर पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पर आपको डेली टास्क मिलते हैं, वहाँ पर आपको टीम के थ्रू हर चीज़ की गाइडेंस मिलती है, वहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं लाइव, और हीलिंग प्रोवाइड की जाती है। मैं खुद आपको हीलिंग देती हूँ, और जितनी भी चीज़ें मतलब मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस की हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और उसके बाद जो सक्सेस स्टोरीज निकल कर आती हैं उससे मेरा पूरा कम्युनिटी, मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल और सक्सेस स्टोरीज से मेरा चैनल पूरी सीरीज़ बनी हुई है, भरा हुआ है। तो आप जो है ना, अगर आपको पता ही नहीं था, आप अवेयर नहीं था, तो अभी भी आप बुकिंग कर सकते हैं। आज पहली क्लास होगी रात को 8 बजे से, और वहाँ पर आप देखेंगे कि लाइफ कैसे बदलती है। मेरा चैलेंज है विद इन 3 डेज आप ऐसा फील करोगे जैसे आप आप अपने ओल्ड सेल्फ को ना याद करोगे कि यार मैं कैसी थी, किन चीज़ों के लिए परेशान होती थी, किन चीज़ों के लिए मैं डेस्परेट होती थी। स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, पॉजिटिविटी आएगी, कामनेस आएगी, पीस आएगा। और मैनिफेस्ट करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड होती है इस लॉ की कि आप स्टेबल रहें, रिलैक्स रहें, आप एकदम अच्छी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करें, सारी चीज़ खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाती हैं। सो मुझे बस यही समझाना है आपको कि आप अगर वेट करोगे कि सिचुएशंस और लोग आपके हिसाब से काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद के लिए पहला कदम खुद बढ़ाना पड़ेगा, फिर वो डिवाइन एनर्जी का कमाल देखना कि आपके लिए कैसे रास्ते बनाती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एंड